हेलो दोस्तों, आज हमारा चैप्टर 38वां पृथ्वी की सतह पर जल का वितरण है, जो भूगोल का चैप्टर है, जिसमें इंग्लिश में इसमें डिस्ट्रीब्यूटेशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इन सरफेस। इसका इंट्रोडक्शन है, जैसे संपूर्ण पृथ्वी का जल का वितरण का इंट्रोडक्शन है। जैसे पृथ्वी की कुल क्षेत्रफल का लगभग 71% भाग जल के रूप में महासागरों, सागरों व खाड़ियों के अंतर्गत आता है, जिसे समग्र रूप में जलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी पर स्थानिक तौर पर जल का वितरण समान नहीं है। उत्तरी गोलार्ध में जल जहां स्थल की तुलनात्मक रूप में अधिकता है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में जल की है। पृथ्वी पर उपस्थित जल का लगभग 97% जल महासागरों में है, जो खारा जल है अथवा पीने योग्य नहीं है। शेष लगभग 3% जल जो ताज़ा पानी है जो पीने योग्य है, वो हिमानियों लगभग 2% या भौम जल मतलब धरती के जल, झीलों, नदियों आदि के अंतर्गत आता है। जल के प्रमुख स्रोत हैं, जैसे जल स्रोत या जल भंडार। जैसे समस्त जल राशि का प्रतिशत कितना है, जैसे महासागरों में जल कितना है 97.25%। इस सबसे ज़्यादा जल है जो महासागरों में ही है पृथ्वी पर। हिमानियों एवं हिमटोपियों में 2.05%, हिमनदियों में या हिमानियों में है। और भूमिगत जल 0.68 है। झीलों में पानी है 0.01%। और मृदा में नमी के है, मतलब मिट्टी में नमी में कितना पानी है 0.005। वायुमंडलीय नमी मतलब वायुमंडल में उपस्थित जो भी जल है वो है 0.001। नदियों में उपस्थित जल है 0.0001। जैवमंडलीय जल मतलब जैवमंडल में उपस्थित, जैसे हमारे जो जीव जंतु या अन्य प्राणी हैं उनमें जल पाया जाता है। बिना जल के ये जीवित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि सभी जीवों में जल की आवश्यकता है। उनमें पूरी तरह से जल पाया जाता है। वह कितना परसेंट आता है जैवमंडल में 0.00004%। अब नोट है, पृथ्वी पर जल के बाहुल्य के कारण ही इसे जलीय ग्रह या वाटर प्लांट एवं अंतरिक्ष से नीला नज़र आने के कारण नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी जो भी नीली नज़र आती है उसका कारण ही जल है, जिसके कारण वह नीली दिखती है। अब आता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मतलब जलीय चक्र। जल का इसके विभिन्न भौतिक रूप हैं, जैसे तरल, गैस, ठोस। जल भी कई अवस्था में पाया जाता है। जैसे तरल जैसे हिमानियों मतलब सागरों में, नदियों में पाया जाता है, वो तरल है। गैस की अवस्था में वायुमंडल में पाया जाता है, जो वायु में उपस्थित है, जिसके कारण वह वर्षा होती है, वही वायुमंडल में पाया जाता है। ठोस अवस्था में हिमानियों में मतलब पर्वतों पर जो बर्फ़ जमी है, हिमानियों में हिमटोपी की तरह वो ही ठोस रूप में पाई जाती है। स्थलमंडल एवं जलमंडल, महाद्वीपों एवं महासागरों, धरातल एवं भूमिगत, वायुमंडल एवं जैवमंडल आदि के मध्य निरंतर प्रवाह एवं आदान प्रदान को जलीय चक्र कहते हैं। जल एक चक्रीय एवं नवीकरणीय संसाधन है, अर्थात प्राकृतिक रूप से इसकी प्रकृति इस तरह की है कि इसे प्रयोग एवं पुनः प्रयोग किया जा सकता है। यह पृथ्वी पर वायुमंडल एवं जलमंडल के विकास से लेकर कभी न समाप्त होने वाली व्यवस्था है। जैवमंडल का महत्वपूर्ण घटक है। प्रमुख घटक हैं, जैसे जल चक्र संबंधी प्रक्रियाएं, महासागर, सागर, खाड़ियाँ, नदियाँ आदि। वाष्पीकरण, वाष्प उत्सर्जन, ऊर्ध्वपातन इसके जल चक्र हैं। वायुमंडलीय नमी, वायुमंडल में नमी के कारण जैसे संघनन, वर्षा, ये वायुमंडल में होता है। जैसे हिम में पिघलने पर नदी नालों के रूप में बहना। धरातलीय बहाव, जैसे जल धाराएं, ताज़ा जल संग्रहण, जल रिसाव, ये धरातलीय बहाव हैं। भूमिगत जल, जैसे भौम का विसर्जन, झरने के रूप में बहाव। जैवमंडल में जल, जैसे वनस्पतियों से वाष्प उत्सर्जन, जीवों द्वारा प्रयोग एवं पुनः प्रयोग।
जल चक्र यह उद्घाटित करता है कि जिस मात्रा एवं अनुपात में जल का वाष्पन एवं वाष्पोत्सर्जन होता है, उसी मात्रा एवं अनुपात में वर्षण होता है। अर्थात पृथ्वी पर नियमित कई भौगोलिक संतुलनकारी प्रक्रियाओं के अंतर्गत जल चक्र एवं अति महत्वपूर्ण संतुलनकारी प्रक्रिया हैं। पृथ्वी पर तीव्र जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, उपभोग वृद्धि, पर्यावरणीय ह्रास एवं ताजे सीमित जलीय संसाधन कमी से जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब आता है महासागरीय नितल के उच्चावच। स्थलखंड की तरह महासागरों के अंदर भी ऊंचे पर्वत, गहरी खाड़ियाँ, मैदान आदि अवस्थित है। इसकी पुष्टि सोनार तकनीक एवं अत्याधुनिक उपकरणों से महासागर के आंतरिक भागों के मानचित्र की तकनीक के अनुप्रयोग से होती है। पृथ्वी पर होने वाली विभिन्न निर्माणकारी एवं विध्वंसकारी भौगोलिक प्रक्रिया हैं, जैसे प्लेट विवर्तन, ज्वालामुखी प्रक्रिया, अपरदन तथा निक्षेपण आदि के द्वारा समस्त महासागरीय अधः स्थल की रचना हुई है। महासागरीय नितल का विभाजन। महासागरीय नितल या महासागरीय अधः स्थल को मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है: महाद्वीपीय मगन तट व महाद्वीपीय ढाल, गहरे समुद्री मैदान, महासागरीय गर्त। महाद्वीपीय मगन तट कन्वेंशनल शेल्फ महाद्वीपीय एवं महासागर के मिलन क्षेत्र में महाद्वीप का महासागर की ओर जो बढ़ा हुआ जलमग्न भाग होता है, वह महाद्वीपीय मगन तट या महाद्वीपीय शेल्फ कहलाता है। इसकी ढाल औसतन रूप से 1 या 3 डिग्री के मध्य या उससे भी कमी होती है, अर्थात यह समुद्र का सबसे उथला क्षेत्र होता है। निमग्न तट की चौड़ाई विभिन्न महासागरों में भिन्न होती है। यह कहीं ना के बराबर होती है, तो कहीं 100 से 150 किलोमीटर तक हो सकती है। आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ विश्व में सबसे अधिक चौड़ाई वाला 1500 किलोमीटर है। महाद्वीपीय शेल्फों को औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर मानी गई है। महाद्वीपीय शेल्फ जिस तीव्र ढाल पर समाप्त होती है, उसे शेल्फ अवकाश कहा जाता है। शेल्फ अवकाश कहा जाता है। विभिन्न भौगोलिक कारकों जैसे अक्षांश स्थिति एवं तापमान, चट्टानी संरचना, अपवर्तनिक प्रभाव, नदियों का प्रभाव आदि के चलते महाद्वीपीय मगन तट कई तरह के होते हैं। उदाहरण स्वरूप हिमानी निर्मित मगन तट, प्रवाल भित्ति निर्मित मगन तट, नदी मुहाने पर निर्मित मगन तट आदि। यहाँ पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा बालू, बजरी, समुद्री खाद्य पदार्थों समेत अनेक समुद्री संसाधनों की भी प्राप्ति होती है। प्रमुख वैश्विक मत्स्य क्षेत्र जैसे डॉगर बैंक, पश्चिम यूरोप, ग्रांड बैंक एवं जॉर्जिस बैंक, उत्तर अमेरिका आदि इन्हीं क्षेत्रों के अंतर्गत अवस्थित हैं। महाद्वीपीय ढाल जैसे कंटिन्यूएशनल स्लोप जैसे महाद्वीपीय शेल्फ एवं गहरे समुद्री मैदान के मध्य के अत्यंत तीव्र ढाल वाले अर्थात इन्हें जोड़ने वाले महासागरीय क्षेत्र को महाद्वीपीय ढाल कहते हैं। यह क्षेत्र शेल्फ अवकाश से होकर 2 डिग्री से लेकर 5 डिग्री की ढाल प्रवणता के साथ महासागरीय बेसिन तक विस्तृत होता है। सामान्यतः इसकी गहराई 200 मीटर से लेकर 3000 मीटर तक होती है। इसी के अंतर्गत कैनियन, गहरी गर्त एवं खाइयों जैसे समुद्री संरचनाएं भी पाई जाती हैं, लेकिन इस क्षेत्र में निक्षेप नहीं पाए जाते हैं। यह महासागरों के कुल क्षेत्रफल के 8.5% भाग पर विस्तृत है। महाद्वीपीय ढाल की सीमा समाप्ति के क्षेत्र में जो कम ढाल वाला क्षेत्र होता है, जो कि अति तीव्र ढाल वाले महासागरीय ढाल के अलग नज़र आता है, उसे महाद्वीपीय उत्थान कहते हैं। गहराई बढ़ते हुए यह क्षेत्र समतल रूप से महासागरीय नितल में मिल जाता है। गहरे समुद्री मैदान, डीप ओशियन प्लेन महासागरीय नितल के लगभग 75.9% भाग पर विस्तृत गहरे समुद्री मैदान समतल प्रकृति के होते हैं। महाद्वीपीय उत्थान के पश्चात यह क्षेत्र आरंभ होता है।
ये सागर तल से लगभग 3000 से लेकर 6000 मीटर की गहराई में विशाल क्षेत्र में विस्तृत होते हैं। इनका ढाल अत्यंत मंद होता है। यह मैदान गाद, मृत्तिका आदि महीन कड़ी रूपी अवसादों से ढके होते हैं। अवसादों की पर्याप्त आपूर्ति वाले महासागरों में यह मैदान अधिक विस्तृत होते हैं। महासागरों में दरारी उद्भेदन एवं ज्वालामुखी क्रिया से इनका विस्तार सागर नेतल प्रसरण में भी होता है। इन्हीं मैदान के अंतर्गत बीच बीच में ज्वालामुखी पर्वत एवं द्वीप कटक गर्त, खाइयाँ, विभाग आदि कई सागरीय संरचनाएं भी अवस्थित होती हैं। अब आती है महासागरीय गर्त, ओशियन डीप। जैसे महासागरीय गर्त महासागरों के सबसे गहराई वाले हिस्से होते हैं। इनके अंतर्गत जलमग्न खाइयों, गर्तों को शामिल किया जाता है। सामान्यतः इनकी गहराई 3 से लेकर 5 किलोमीटर तक होती है। हालांकि कुछ महासागरीय गर्त बहुत अधिक गहरे होते हैं, जैसे प्रशांत महासागर। मैरियन ट्रेंच की गहराई